कोरोना संकट में ऑक्सीजन की कमी से जूझ रही दिल्ली के 2 अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगाने का काम पूरा हो गया। सेना के लिए हथियार बनाने वाली संस्था डीआरडीओ की मदद से एम्स ट्रॉमा सेंटर और राम मनोहर लोहिया अस्पताल में यह प्लांट लगाए गए ताकि वहां भर्ती मरीजों को ऑक्सीजन की कमी का सामना न करना पड़े। एम्स ट्रॉमा सेंटर में डीआरडीओ के अधिकारियों की निगरानी में ऑक्सीजन प्लांट को लगाया गया। बताया गया कि यह ऑक्सीजन प्लांट तेजस लड़ाकू विमान के लिए बनाई गई ऑनबोर्ड ऑक्सीजन जनरेशन तकनीक पर आधारित है। इस वक्त बड़ी जोर शोर से जो है डीआरडीओ इस पूरे कार्रवाई में जुटी हुई है। इस प्लांट के शुरू होने से बहुत हद तक ऑक्सीजन की कमी दूर होने की उम्मीद भी जताई गई। 1000 लीटर पर मिनट के हिसाब से ऑक्सीजन जनरेट होती है, जो कि करीबन 190-195 प्लस पेशेंट को एकत्र कर किया जाता है। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भी डीआरडीओ ने इसी तरह का ऑक्सीजन प्लांट लगाया, जो एक दिन बाद ऑक्सीजन का उत्पादन करना शुरू कर देगा। पीएम केयर्स फंड के तहत ये सारी मशीनें लगाई जा रही हैं, देश के अलग अलग कोने में भी लगाई जाएंगी। 3 महीने के अंदर डीआरडीओ पूरे देश में 500 ऑक्सीजन प्लांट लगाएगी, जिनके लिए पहले ही पीएम केयर्स फंड से पैसे जारी किए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां के सरकारी अस्पताल में कोरोना के एक मरीज की मौत के बाद उसके घर वालों ने जमकर तोड़फोड़ की। आरोप है कि अस्पताल कर्मचारियों की लापरवाही की वजह से उस मरीज की जान गई, जिसके बाद उसके परिवार वालों ने अस्पताल में खूब हंगामा किया। लेकिन जैसे ही वहां पुलिस पहुंची, वो लोग डर के मारे भागने लगे। हालांकि कुछ लोग पुलिस के हत्थे चढ़ गए, जिन्हें पकड़कर थाने ले जाया गया। वहीं अस्पताल में हुई तोड़फोड़ के निशान चारों तरफ दिखाई दिए। बाद में अस्पताल की सुरक्षा बढ़ा दी गई ताकि फिर इस तरह का हंगामा ना हो सके। कृषि कानूनों के विरोध में पंजाब के ब्यास से दिल्ली के लिए रवाना हुए सैकड़ों किसान कोरोना नियमों को भूल गए। पंजाब सरकार ने कृषि कानून का विरोध कर रहे किसानों को लॉकडाउन के दौरान सांकेतिक धरना देने की इजाजत दी थी, लेकिन किसानों ने इस आदेश की अनदेखी कर दी। ब्यास से सैकड़ों किसानों का एक जत्था किसान आंदोलन को समर्थन देने के लिए दिल्ली के लिए निकल पड़ा। वहां से सामने आई एक तस्वीर में दिखा कि कई किसान अपनी गाड़ियां लेकर एक हाईवे पर जमा हो गए। इनमें नौजवान, बुजुर्ग और महिलाएं सब शामिल थीं। इनमें ज्यादातर प्रदर्शनकारियों के मुंह पर मास्क नहीं थे और न ही इन लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया। इन किसानों ने एक दूसरे से बेहद करीब खड़े होकर कृषि कानूनों के खिलाफ नारे भी लगाए। वहीं कोरोना नियमों को तोड़ने पर जब प्रदर्शनकारियों से पूछा गया तो उन्होंने किसानों के आंदोलन को ज्यादा अहम बताया। कृषि के कानून है वो कोरोना से भी ज्यादा घातक है, बहुत सारे लोग जो हैं उजड़ जाएंगे। किसानों ने मांगे नहीं माने जाने तक अपने इस आंदोलन को जारी रखने का फैसला लिया। राजस्थान में कोरोना की रफ्तार धीमी पड़ने लगी है। राज्य में पिछले 24 घंटे में जितने कोरोना मरीज मिले, उससे ज्यादा मरीज ठीक होकर अपने घर लौट गए। पिछले 24 घंटे में 16,815 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जबकि इस दौरान 17,000 से ज्यादा लोगों को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। वहीं पिछले 24 घंटे में इस महामारी ने 155 लोगों की जान ले ली। राज्य में अभी भी 1,96,683 एक्टिव मरीज हैं, जिनका अलग अलग जगहों पर इलाज चल रहा है। दिल्ली में महामारी के बीच फल भी महंगे हो गए। दिल्ली में बढ़ते कोरोना खतरे के साथ नारियल पानी और कई फलों के दाम भी बढ़ गए। राजधानी में इन दिनों लोगों को एक नारियल के लिए 80 रुपए तक चुकाने पड़ रहे हैं। मंडी से महंगे आ रहे हैं, इस वजह से इनके जो रेट्स हैं वो 80 तक पहुंच गए। सोनू निगम भी कोरोना मरीजों की मदद के लिए आगे आए। उन्होंने मुंबई में रक्तदान किया और दूसरे लोगों से भी मदद की अपील की। मुंबई के पास उल्लासनगर में पुलिस और नगर निगम की टीम ने एक मकान पर छापा मारा। पुलिस ने इस मकान से कोरोना जांच में इस्तेमाल होने वाली कई आरटी-पीसीआर किट बरामद की। आरोप है कि वहां इन किट को छोटे छोटे बच्चों से बिना सफाई का ध्यान रखे पैक करवाया जा रहा था। कोरोना खतरे की वजह से हिमाचल प्रदेश सरकार ने भी 10वीं की बोर्ड परीक्षा को रद्द कर दिया। साथ ही 10वीं के सभी छात्रों को बिना परीक्षा अगली क्लास में भेजने का फैसला लिया गया। जम्मू में कुछ लोगों ने कोरोना मरीजों और जरूरतमंदों के लिए मदद का हाथ बढ़ाया। महामारी से बिगड़े हालात में ये लोग खाना बनाने से लेकर उसकी पैकिंग और डिलीवरी का जिम्मा भी उठा रहे हैं। जो नीडी हैं, जो इनको मैसेज करते हैं, उन लोगों के घरों तक ये अग्रवाल सभा की टीम खाना पहुंचाने का काम कर रही है। जब इस बारे में शहर के मेयर चंद्रमोहन गुप्ता को पता चला तो वो इन लोगों की हौसला अफजाई के लिए उनके बीच पहुंच गए। बड़ा पुण्य का काम है, नेक काम शुरू किया। दिल्ली के पास हरियाणा के गुरुग्राम में प्रशासन की तरफ से दाम तय किए जाने के विरोध में एम्बुलेंस चलाने वाले हड़ताल पर चले गए। हमारा खर्चा तो कई गुना ज्यादा है,
सरकार ने पता नहीं क्या ये फरमान सुनाया है। कम सुविधाओं वाली एम्बुलेंस के लिए हर 1 किलोमीटर पर 7 रुपए और ऑक्सीजन और वेंटिलेटर से लैस एम्बुलेंस के लिए 15 रुपए किलोमीटर के हिसाब से दाम तय किए गए हैं, जो एम्बुलेंस चालकों को मंजूर नहीं। लेकिन इन सबके बीच पिस मरीज और उनके तीमारदार रहे हैं। वो एम्बुलेंस तो मिल नहीं रही, मैं अपनी पर्सनल गाड़ी से लेके जाना पड़ेगा।